आगे देखो, ये बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ ऑड नंबर क्या है, तब आप क्या बताओ? क्वेश्चन 7 फाइंड फोर्थ ऑड नंबर। तो देखो सबसे पहले ये सोचो तेजस ने कैसे, इसमें पैर नहीं लगाना, ये गिर जाएगा, थोड़ा ध्यान दो बेटा। ये वाला तो थोड़ा यार आगे पीछे करें क्या, कि ठीक है याद रखोगे? ठीक है मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि फोर्थ ऑड नंबर आप समझो तेजस ने क्या किया, इन्होंने जब भी मैं इनसे कहता हूँ फोर्थ ऑड नंबर तो 2 इंटू जो ऑड नंबर बताता हूँ उससे मल्टीप्लाई कर देते हो -1। तो देखो 8 -1 चार और नंबर है। हाँ ऑड नंबर्स निकालो 1 3 5 7, तो फोर्थ ऑड नंबर कौन सा हुआ? 7। मैं अगर सही मैं आपसे कहूँ 11th ऑड नंबर तब क्या करोगे? To multiply 11 minus 1. ऑड मल्टीप्लाई 11 तो 2 इंटू 11 21 -1 21 तो 22 -1 तो कितना हो जाएगा? 21 अब देखो तो इसी तरह से 7 9 11 13 15 17 19 21 21 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या आ जाएगा? ये 11th पोजीशन 11th पोजीशन ऑड नंबर। अगर मैं कहूँ बुक में दिया है आपके 36th ऑड नंबर, पेज नंबर 6 पे देखो, फाइंड 36th ऑड नंबर, दिखाई पड़ा? No sir. Yes sir. तो इट इज फाइंड 36th ऑड नंबर। तो वो कौन सा होगा? 2 into 36 minus 1 -1 तो कितना हो जाएगा? इट इज 7 72 minus 1. minus 71 सही है 76 ऑड नंबर। आगे देखो पंकज कि आपसे पूछा गया है कि फाइंड हाउ मैनी, अब देखो हाउ मैनी ऑड नंबर लाई बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने नंबर लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बीच में। इस चीज को भी देखो, ओके चलिए ये बताओ कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ, ये बताओ कि बिटवीन 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इसके बीच कितने नंबर एक बताओ? ये चाहिए, आप भी बोलो। दोनों ही सही। देखो दोनों ने कैसे सही बोला ये हम बताएं, बोल कितने? 2। इनके बीच कितने नंबर लाई कर रहे हैं? हाउ मेनी नंबर्स लाई, तो ये क्या है बोलो? दैट इज 1 और इससे क्या आता है 4। हमेशा रिद्धिमा क्या कर रही है कि इनके बीच क्या क्या लाई करता है? 2 and 3 लाइज। कितने नंबर लाई कर रहे हैं बोलो? तो इसमें 4 में 1 घटा करके उसमें एक और एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। ये करेंगे, बोले जो पहला वाला पूछा जाए उसका डबल कर दो, हर चीज इन्होंने तो 2 नंबर इन्होंने बताया। 2 नंबर कैसे बताया फिर से समझो। इन्होंने कहा अगर मैं पूछूं कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर हाउ मेनी नंबर्स, बिल्कुल सही। बताया था ना। हाँ लाइज बिटवीन देम, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 12 स्क्वायर कितना होता है? 24 144 और ये कितना हुआ? 169 169। तो इनके बीच में 24 नंबर पड़ेंगे। कितने नंबर पड़ेंगे? 24 दैट इज 145 146 147 145 146 147 148 148। अब ऐसे ही लंबा चल के 169 तक जाएगा। 168 तक जाएगा। 168 तक 169 इंक्लूड नहीं होगा, नहीं। 2 नंबर छूटेंगे। तो कितने नंबर लाई कर रहा है?
That is 24. so number lies between them. कितने numbers हैं? कितने natural number हैं बोलो? Lies between them 24. are 2 into 12. तो कितना हो जाएगा? तुम एक छोटा सा एग्जांपल लो, तुम 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ही लो, ज्यादा बड़ा मत, तो जरा उससे पता भी चल जाएगा। देखो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, हेमंत बताओ हाउ मेनी नंबर्स लाइक? 4. तो इसके लिए क्या करोगे? जो पहला नंबर उसका डबल कर दो, सही है? 4. तो क्या करोगे बताओ? 2 into 2। वैसे इसका वैल्यू कितना होता है? 4 and 9। तो इनके बीच देखो 5, 6, 7, 8, 4 हो गए। तो 4 numbers lies between them। 4 नंबर लाई करते हैं। अब अगला देखो कि पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस 49, क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो क्या करें बोलो? तो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 1 2 3 4 5 6 7, यही आज भी पूछा गया था। इनिशियल 7 और दैट इज सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। इसे क्या कहेंगे? लगातार ऑड नंबर किस्म से। एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो क्या ये 7 ऑड नंबर से काउंट करो? Yes. हाँ, तो ये हो गए आपके 7 ऑड नंबर्स। और एक चीज देखो, एक्सप्रेस, एक सवाल और दिया है, एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 121 एज सम ऑफ कितने ऑड नंबर्स? 11. 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। हाँ, 11 और ऑड नंबर्स। तो अंकित बताओ क्या क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, plus 11 plus 30 plus 8 79 5 6 7 से 21 तक जा रहा है। 90 21 22 7 नहीं है? ओके, ये तो 21 तक जाएगा सर। अब देखो, अगर तुमको पंकज ये बताना हो कि स्क्वायर्स ऑफ, अगला क्वेश्चन देखिए पंकज, स्क्वायर्स ऑफ विच आर ऑड नंबर्स, ये बताओ कि 431 का अगर स्क्वायर किया जाए तो ऑड नंबर आएगा, कि 2826 का किया जाए तो ऑड नंबर आएगा, कि 7779 को किया जाए या 8200 किसमें ऑड आएगा? इसमें ऑड आएगा? हाँ सर, इसमें आएगा। इसमें? नो। इसमें? Yes, sir. यस सर। इसमें? नहीं नहीं, इसमें 4 है, 4 4 का है। स्क्वायर करो 16 6 तो नो। नो। Yes. यस, इसमें होगा, उसमें नहीं होगा, ये होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूजिंग आइडेंटिटी वही फाइंड प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर। यूजिंग फाइंड स्क्वायर्स। तो आपसे कराया जा रहा है दैट इज, देखो 32 का स्क्वायर पूछा है। पेज नंबर से भी कराना है, कुछ क्वेश्चंस पहले अलग से कराएंगे फिर वो भी सारा कवर कर देंगे, अभी उसमें नहीं है, फिर पेज बताऊंगा। 32 का स्क्वायर देखो, दैट इज 30 प्लस 2 का स्क्वायर से आइडेंटिटी लगाओ। So 30 square 30 स्क्वायर plus प्लस 2 2 square प्लस 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2 plus 2 प्लस 2 स्क्वायर। 30 into हाँ, अब
ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर तो उसने बोल दिया। हाँ तो कितना हुआ आगे का बताओ। 900 plus 4. 900 Sir, plus 120 plus 900 plus 120 plus 4. 120 ये वाला लास्ट डिजिट देखना जो 1 है, अगर सबका स्क्वायर करोगे तो 1 1 ही रहेगा। 431 into 431 तो 1 से करो 1 तो दैट इज 431, फिर 3 से करो तो 3 1 is 3, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 4 से करो 4 तो से 4 1 is 4 4, 2 4 3 is 12, 4 4 जा 16 और 17 आ गया। 17 तो फिर से लिखो दैट इज 4 1 is 4, 4 3 is 12 और 4 4 जा 16 17, अल्टीमेटली तो 1 ही आया। हाँ तो तुम सिर्फ इसका इससे मल्टीप्लाई देख लिया करो, बाकी जो आएगा वो आएगा, इसी ने इसको ऑड बना दिया। तो तुम 1 का स्क्वायर करके देख लो, वो सॉल्व हो गया। 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, तो वो 6 उसे इवन बना दे। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन हो जाते हैं, और जब 2 से ये तो नहीं हो सकता, 2 में इधर बच जाएगा। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर करो 81, 81 उसमें तो भी क्या 1 जो अंत में जो 1 बचेगा उसके नीचे तो फिर क्रॉस क्रॉस आ जाएंगे, 1 तो सर्वाइव कर ही जाए। हाँ समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी तुमको फैक्टर वाला बताएंगे, मैम बताने की फैक्टर वो मैं अभी बता दूँ। चलो इसको समझो पहले, अभी जो इन्होंने अभी किया था वो तुरंत करके दिखाया। 900 और 120 और कितना है? 900 120 और 4 तो कितना आ जाएगा? 1024 1024 1024 आ गया, बोलो हाँ। सही है? और देखो 86 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 86 का स्क्वायर देखो 7376। चलो इसको भी देख लो 7376 के बाद। ओके ठीक है, चलो नाउ 86 का स्क्वायर आइडेंटिटी से समझो। आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो इसे क्या लिखेंगे? 80 प्लस 6 स्क्वायर। चित्रांश बताओ आगे का। तो सर 80 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 6 सही है। फिर तो 6442 आया। 86 का स्क्वायर और चलिए 80 6400 देर लगा रहे हो चित्रांश। 36 160 160 16 16 6 या 96 960 6400 और 36 7396 7396 ये हो गया। अब देखो ये मुझे बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बात आपको कभी पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी और सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। राइट ट्रायंगल में जो बेस है और जो हाइट है पाइथागोरस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया हाँ तो बेस और ये हो गई हाइट हाइट और ये क्या हो गया? हाइपो टेन्यूस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है? ये ज्यादा अच्छा बता रही है कि बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है? हाइट का बोल के इसे परपेंडिकुलर बोलो। क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। प्लस सही है? यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इट इज एच स्क्वायर। फिर से देखो, अगर ये मुझे बताओ कि ये अगर 3 है ये 4 है तो ये कितना होगा?
कहने का मतलब है क्वेश्चन क्या Seven. ये अच्छा बताएं। अब इस चीज को समझे इन्होंने कैसे ये चीज पता कर ली। इन्होंने यहाँ रखा होगा 3, यहाँ 4 रखा होगा, ये तो नहीं पता। हाइपोटेन्यूस पता है क्या? इन्होंने ये फार्मूला लगाया b² प्लस p² इज h²। हाँ b कितना है बताओ? 9 c² और b कितना है? 4 square. 4 स्क्वायर और h हमें नहीं पता है, तो इन्होंने 9 प्लस 16 plus इक्वल टू h² लिया है। So 25. इट इज h²। फिर रिद्धिमा ने दोनों तरफ रूट ले लिया होगा, So 5. क्योंकि रिद्धिमा ऐसा करती है। तो रूट 25 को ये 5 लिख देंगे और रूट इससे कट गया, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 5. और इस चीज को अंकित 3, 4 और 5 को, ये 5 आया, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अंकित इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में ये 6 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा? h का पता करो। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ क्या क्या आ गया बताओ? 3, 4, 5। ये तुम्हें समझ में आया? अब तुम अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ से पता करने जा So रही है। 100. ये 10 बता रही है, 100 अभी 2 का आंसर आ चुका है। तो पहले 100 आएगा और फिर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 10 ये तब भी फिर 10 10 आएगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 10 आएगा। 10 से होगा। हो जाएगा। तो अब देखो, जैसा कि यशराज ने बताया सर 10 मानो, 100 मत मानो किसी की बात। तो अब यशराज की हम भी बात मानेंगे। 10 होगा सर इसका चलो। रूट। तो इन्होंने क्या लिखा सबसे पहले? यशराज इस सवाल को देखो कैसे कर रहे हैं। यशराज लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। So ये triplet का theorem. थ्योरम ये है कि b² प्लस p² इज इक्वल टू h²। ये थ्योरम है। जब ये यूज करके तीनों नंबर को एक साथ लिख दो तो ट्रिपलेट। ठीक है, ये मुझे बताओ 6² प्लस 8² क्या हुआ? 36 36 प्लस 64 100 ये कितना हुआ? 100. 100 इज इक्वल टू h²। अब टेकिंग स्क्वायर रूट 10 होगा, 10. So 10. वो 10 होगा। तो रूट 100 कितना होगा? 10 और इधर भी रूट कर दो तो उससे स्क्वायर से डिवाइड कट- हो क्यों रही है बताइए? हाँ? डिवाइड हो क्यों रहा है? हमें h चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए किसी की साइड पर। h चाहिए। h ही चाहिए सर हमें, आपने h कर दिया है? क्योंकि फार्मूला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर की इक्वल। हमेशा है, हम हमेशा जब राइट ट्रायंगल होगा 90 डिग्री होगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और सर वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने निकाल के h² निकाल दिया, इन दोनों का स्क्वायर किया, ये तो फार्मूला लगा दिया। D वो की- तो स्क्वायर D का की निकला, जगह 6 एक का नंबर के स्क्वायर लिए लिखा। उसका रूट कर दिया। इसकी जगह इसका स्क्वायर लिखा, ये तो पता नहीं था। हाँ लेकिन ये h² है। अगर H- तुम ऐसा नहीं करना h का चाहते निकालना है। नहीं सर. यहाँ तक ठीक है। हाँ तो रुको, अगर नहीं करना चाहते हो तो यशराज तुम इसे h into h लिख सकते हो। हाँ यस सर। तो एक h की वैल्यू कितनी है? 10 सही, ये ठीक लग रहा है। पहले वाला. अगर पहले वाला ठीक लग रहा है तो दोनों तरफ ऐसे लिख दो, जो चीज स्क्वायर रूट में होती है वो एक आ जाएगी। ये ठीक लग रहा है, ये भी सही है। ये कोई ना कोई तो तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5 पे हाँ। पेयर्स में निकाल दिया फिर तो वो 10 का फिर हो जाएगा। तो h 10 हो गया। अब बताओ मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ क्या है? सर यहाँ पर है 6, 8 and 10। ट्रिपलेट क्या है? 6, 8। 8 and 10। अब जरा देखो, इतनी बात तुम्हें पता चल गई तो अब हम देखेंगे। यशराज कभी भी इस सवाल को ऐसे नहीं करते, उनको ये पूरा झंझटी लगता है। इनके पास एक ट्रिक है। अब हम लोग को ट्रिक देखो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए यशराज सबसे छोटे नंबर को पकड़ते हैं। बोलो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 So that is right smallest number। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। राइट
स्मॉलेस्ट नंबर उसे 2m लिख देना। किसके इक्वल लिखना? 2m। तो बोलो m कितना आ जाएगा? 3 अब जब m3 आ जाएगा तो अदर 2 नंबर्स पाने के लिए एक बार तुम क्या करना, दैट यू विल डू, सो m है तो एक नंबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस अब एक तो 2m था ही, एक नंबर क्या था बोलो? 2m। तुम्हें 3 चाहिए ना, पहले m निकालो, पहले सबसे छोटे नंबर को पता करो, छोटा नंबर उसको 2m के इक्वल करो। किसके इक्वल? 2m। फिर m आ जाए। हाँ m आने के बाद अब क्या करो बताओ, यहाँ रखो जरा, स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या लिखोगे? 1 तो 3 क्या ये 9 माइनस 1 या 8 आ जाएगा? 8 और ये क्या आ जाएगा? ये 10 तो 10 आ जाएगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हुआ? 6 8 और 10। सर ये 2m 12 को दिया है, इसका डिडक्शन है मैं वो बता दूंगा। हमेशा 2m ही लेना। हाँ हमेशा 2m ही देगा। सर ये सबसे ज्यादा इजी लग रहा सर है। एक बार उसका सबसे ज्यादा इजी लग वो रहा अब हम बताएं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हुआ बोलो? 6 8 10 इस 6 8 10। फिर से समझो चित्रांश, अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ वन मेंबर इज 12, सही है? तो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वन मेंबर 12 है तो दूसरे मेंबर बताने हैं कि 12 किसके साथ आएगा। इफ वन साइड, जो स्मॉलेस्ट साइड होगी, कौन सी साइड होगी? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, वो कितनी है? राइट ट्रायंगल इज 12। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और दो साइड बतानी है। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक साइड कर लो, बताओ। ये 12 वाली साइड कौन सी है? स्मॉलेस्ट 12 वाली कौन सी है बोलो? सर ये हाइपोटेनियस नहीं हो सकती? नहीं, वो स्मॉलेस्ट है। हमेशा हाइपोटेनियस सबसे बड़ी लकड़ी होगी, 35 37 सीढ़ी। नंबर 12 क्या लेते? स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट है वही कर दो। हैं? बेस ले लो। कभी कभी बेस छोटा होता है, हाइट लंबी होती है, और कभी ऐसा भी हो सकता है बेस लंबा हाइट छोटी है। इन दोनों में से कोई भी एक लंबा या छोटा हो सकता सर ये तो 35 है। और इसे 2 एंड 37 हुआ। लोअर्स, सर मैंने बना 2 लिया एंड ये को वाला। ना फिर एक निकालो, फिर ऐसे निकालो। सर यानी 2 कितना? 35 और 37 35 और 37 35 और 37 आएगा, बाकी और? बचा हुआ 37 इसे निकालो तो 2 एंड कितना हुआ? 2m 6 12। तो m कितना हुआ? m 6 होगा। 2 से डिवाइड कर दो, हाँ m की वैल्यू 6। अब m है तो 2 और क्या आएंगे बोलो? m है तो m स्क्वायर m माइनस स्क्वायर 1। माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा? 36 35 36 माइनस 1 35 और 6 स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा? 36 प्लस 1 37 ये 35। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया बोलो आशीष? 12 35 37 पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 12 35 और ट्रिपलेट है ना? 3 है ये। ट्रिपलेट अब तुम ये समझो, अभी बता, ये देखो, तुम इसे 12 लोगी तो इसे 35 और सबसे बड़े वाले को यहाँ लिखना। इन दोनों में कुछ भी कर सकते हो, चाहे इसे ले लो या इसे, बेस हो सकता है। एक पता होगा, दो तुम्हें खुद निकालना है, हमेशा ऐसा हो। जब दो पता होंगे तब ये फार्मूला लगाओ, एक ही पता होगा तो ये फार्मूला। सही है? एक पता हो और वो भी सबसे छोटा, उससे पूछ लेना सबसे छोटा है ना, यस, तब लगा वो देगा। और कोई चीज नहीं। टॉपिक का नाम तो पाइथागोरियन। सर मतलब कोई तीन साइड में एक साइड छोटा नंबर कर दे देगा। ट्रिपलेट निकालने का तरीका। अब अगला देखिए, अब आपको चलिए नाउ फाइंड, अब हम लोग करते हैं चित्रांश वाला सवाल। फाइंड स्क्वायर रूट, क्या पता करना है बोलो? Square root. फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या है? अभी देखो, हाँ फाइंड स्क्वायर रूट भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। फाइंड स्क्वायर, अब आपको मेहमान से बोलो कि मुझे कोचिंग जाना है, मेरा क्लास खराब हो रहा है, बोला करो। कितने दिन हो गए, महीनों हो गए, कैसे मेहमान है कि तुम्हारा सब खराब किए दे रहे हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सिक्सटी फोर हंड्रेड का निकालना। 400 आ गया। 1764 ठीक है। इसके अलावा 9216 9216 तीन नंबर है, तो 6400। 2 से इसके लिए पंकज क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड करो। पंकज बोलो क्या लिखें? 3200 3200 ये लोग जल्दी बता, तुम स्मार्टर बनो, ये बहुत जल्दी बोलता है। एटलीस्ट 3200। इस बार पंकज फास्ट रिप्लाई देना, 2 से करो। 2 से 1600 अभी रुक जाओ, नहीं बोलने दो। 2 से करो बेटा, 2 से 800, फिर 400, फिर 200 फिर 100 ठीक है, फिर 50 फिर 50। 25 बोलो चित्रांश, इतना तुम्हें समझ में आया? अब 25 तो 5 से जब जाएगा। तक डिवाइड करना है, जब ये तक 5 1 आ से जाए। 1 आ गया। तो ये मुझे बताइए कि 6400 को तुम क्या लिखोगे? 2 into 2 into देखो 2 2 है, into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 1 सही है। 2 सर यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया? हाँ बोलो। सर आपने जो लिखा था ना, उसकी साइड वाले जो से 1 2 क्रॉस कर रहे 3 4 1 2 3 पाइथन 4 कोरियन में जो था ना, उसकी साइड वाला आपने एच से नाम लिया, तो उसका नाम क्या था? हाइपोटेनियस, विकर्ण। और एक है परपेंडिकुलर, तो उससे दूसरा नाम और एक बेस। 3 चीजें हैं। इसे H कहेंगे, इसे P कहेंगे, इसे P। दिस इज H, दिस इज P, दिस इज सही है। ये देखो, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? 6400। तुम्हें स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। अभी तुमको क्या बताया था? क्या जो स्क्वायर है, क्या वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा रिद्धिमा? देखो, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये तो सबको कट कर देगा ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा 80। ये श्रेया ने बहुत पहले ही बताया। 1764 श्रेया 42। चलो 2 से करो, 42 आ गया। चलो करो। 80 स्क्वायर आएगा कि 80? नहीं, फिर रूट लगा दिया ना, इसका रूट है। रूट में उसका स्क्वायर रूट है। 80 का स्क्वायर 6400, और इससे तुम्हें क्या निकालना है? दैट इज, ये क्या चीज आ गई बोलो? स्क्वायर रूट। ये पूछा जाएगा, ये जो स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्क्वायर का एरिया 6400 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड क्या होगी? बोलो साइड कितनी होगी? 80। क्योंकि जब 80 होगी तभी तो उसका एरिया आएगा। तो जब मैं तुमसे कहूँ स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है मैं तुमसे साइड पूछ रहा हूँ और एरिया दे रहा हूँ। सो इट मींस एरिया इज गिवन और फाइंड स्क्वायर रूट। क्या पता करना? यहाँ हमने गलत लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था? फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट है, ठीक। अब हम अगला किसका निकालने जा रहे हैं आशीष? तो इसका करो जरा। सर 882 82 अब फिर 2 से करो। 442 441 अब किससे करो? 3 से 3 से करो। 3 1 is 3, 147 147
और 3 4 जा 12 1 4 7 फिर 3 से करो 49 3 4 जा 12 फिर 7 से 49 और फिर 7 से और फिर 1 आ गया। अब क्या लिखेंगे 1764 को क्या लिखेंगे बताइए 2 स्क्वायर तो 42 आएगा 3 स्क्वायर into 2 स्क्वायर और दोनों तरफ रूट लो, यानी किसी का एरिया अगर ये है तो साइड क्या हो स्क्वायर उसको स्क्वायर रूट करें, सही है। और साइड दे और एरिया पूछे तो स्क्वायर रूट। अब 42 ये 42 है। इधर भी लिखो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब इसके अंदर स्क्वायर स्क्वायर नंबर है तो सिर्फ एक ही एक बाहर आता है, तो 42 होगा सर 2 into 3 into 7 तो 42 42 आ गया। इसको कैसे बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ 1764 is is 42 ऐसे लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। अब देखो चलो 9216 का नाउ स्क्वायर रूट का अब हम लोग मेथड देखते हैं आशीष वाला, दैट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन में यस, इतने बार तुम्हें समझ में आ गई सर कि लेट अस फाइंड इट आउट। ऐसा होगा One more method. So square root by division method. अगर मान लो स्क्वायर रूट आपको 529 का चाहिए बाय डिवीजन में, इस मेथड में अगर आपको एक नंबर दिया है 529 तो पीछे से जोड़े बनाना शुरू करो और जिसका जोड़ा ना बचे उसे अकेला छोड़ो। इधर से जोड़े बनाना। अगर आपको मैं ऐसा दे दूं 42900 तो इधर से जोड़ा बनाना और ये अकेला पड़ जाए दोस्तों अकेले ही बन जाए तो बन जाए, पीछे से बनाना। सर ये तो समझ डबल, गया हाँ? ऐसे लाइन बना के एक नंबर लेके उसके अब स्क्वायर से मैंने काट जोड़ा देना बना लिया, इसके बाद यहाँ एक ऐसे लाइन बनाओ एक ऐसे। और ये मैं समझ गया ये पहला ये वाला बताओ कौन सा कि किसमें किसका मल्टीप्लाई किया जाए जिससे Two. ये या इससे नीचे आ जाए। 2 अगर तुम 2 ले रहे हो तो यहाँ भी 2 ही लेना, हाँ। 2 3 जा नहीं लेना, नहीं 2 2 जा लो या 3 3 जा लो या 4 4 जा लो या 1 स्क्वायर जा हो लो। जाएगा एक ही बारी में और इससे छोटा आना चाहिए। 1 बचेगा जो बार लगा है उसी में देना है, पूरे में नहीं देना। हाँ बार में ही देना है, जो यहाँ जिसके ऊपर बार है ना डिवीजन उसी में होना चाहिए। इन्होंने कहा सर 2 कर ले लो। अब इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो 1 1 जाके कर सकते थे, 1 1 जार और 2 2 जार क्या होता है 4। 4 इन्होंने कहा सर 3 3 जार मतलब वो बड़ा निकल जाए, बड़ा निकल जाए। बड़ा मत लेना सर। इसको देख के समझ में आ गया था इधर 2 ही आएगा सही है, हाँ तो 1 बचा। अगला पूरा जोड़ा उतारो, अकेला नहीं पूरा सेट उतारा जाए तो कितना हुआ बोलो 129 अब ये जो चीज है इसको इसके नीचे लिख लो। 2 अभी बताएंगे एक तो में समझ में आएगा, आधा ही समझ ये वाला मैंने देखा हुआ है बस 2 पूजा 4 लिखा, हाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया, अगला जोड़ा पूरा सेट उतार लिया। उस नंबर को इसके नीचे लिख के जरा जोड़ो तो जोड़ना है 4 4 है। अच्छा बताओ 4 में जो नंबर तुम यहाँ लिखोगे श्रेया वही यहाँ लिखोगे तो 41 1 जा कितना होता है। अगर 1 यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी 1, 2 लिखोगे तो 2 लिखोगे। जो लिखो इससे छोटा ही आना चाहिए। बताओ 41 1 जा कितना होता है। 41 अच्छा 40 अगर तुम 2 लिखना चाहती हो तो 2 फिर दोनों जगह लिखना पड़ेगा। 42 2 या 84 84 फिर 43 3 जा बताओ 3 129 जा 9 और 3 4 जा 12 129। इन्होंने बोला 3 से निकल यहाँ जाए। से कि 3 ही लिख दो सब। 3 अभी समझ में आ रहा है, ये कट गया, यही इसका स्क्वायर रूट। 23 तो क्या आ गया बोलो रूट ऑफ 529 क्या आ गया। तुमको समझना ही नहीं, जो मैं बोलूंगा बस तुम वो हमें बताती जाना, मैं तुमको सिखा दूंगा। जरा देखो श्रेया इस बार तुम्हें ही करना है, पहले जोड़ा बनाओ। इसको देख के समझ में आ गया कि इसका स्क्वायर रूट है पहले जोड़ा बनाओ।
पीछे से जोड़ा बनाओ, ये और बन गया। बन गया। ऐसा कोई नंबर बताओ, मैं 1 1 जार लूं कि 2 2 जार लूं कि 3 3 जार, ये तुम्हें बताना। ये तो 2 लेना पड़ेगा इसके लिए भी। हाँ 3 ये अच्छा बताना। बोलो सर, ये कह रहे 3 3 जार ले लो, बड़ा हो जाएगा, अपना ही लोग भाग जाएंगे। 3 अरे ये टैलेंटेड है, इन्होंने तो कहा पूरा सर सवाल ही छोड़ माइनस के में चलो। निकल फिर जाएगा मैं ये। अकेला नहीं करते होगा। रहूं। 2 से ही जाना पड़ेगा इसको। 2 से तो 2 ले लो। उससे बड़ा हो गया तो सवाल ही छोड़ के चले जाएंगे लोग। तो इस 2 2 जार क्या ले लिया जाए? 4 ले लिया, 4 ले लो। फिर यहाँ कितना बचा? उसी के नीचे यशराज, अब क्या लिखो? तो कितना हो गया बोलो? 4 और ये पूरा सेट उतार दो। ये मुझे बताओ कितना लिया जाए। कभी भी जब जो यहाँ नंबर हो, ये नंबर है, ये वाला यही उतार दिया जाए। हाँ। अगर एक और स्टेप होता तो 23 पूरा उतार दिया जाता। धीरे धीरे भी हम बढ़ाएंगे। ये नंबर हमेशा क्या करना, यहाँ लिख के जोड़ देना, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। बताओ ये कितने टाइम्स आएगा? ना समझ में आए तो 4 से करके देख लो। 4 8 या 32, या तो 8 टाइम्स जाएगा या 7 टाइम्स, थोड़ा फायदा मिलेगा। जैसे यहाँ नहीं समझ आ रहा 4 3 जा करो तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये कैसे पता लगा लेते हैं? 7 में निकल जाएगा। नहीं तो तुम फिर पूरा लिखो, पूरे में ज्यादा मेहनत पड़ेगी ना। तुम्हें जस्ट 7 में अंदाजा निकल बता। जाएगा। हो गया इसका। 4 8 या 32 होता है, हाँ। तो या 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स से ज्यादा है तो 7 में ले लेना। लेकिन जो तुम करोगे रिद्धिमा, अगर 8 टाइम्स लेना, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 8 करके देखो। हैं? मैं चेक कर लेता हूँ क्या इसमें 8 टाइम्स सर ये जाएगा। 7 लगाने पर ही जाए, पूरा चला गया। 8 8 जा, 8 8 जा कितना होता है? 64 64 और 8 4 जा 32। 52 ये ज्यादा हो गया 2 और 6 तो ये कम में ले लो। 47 into 7 करके देखो, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 20 329 329 तो 329। अब यहाँ भी 7 लिखो, यहाँ भी 7 लिखो, तो कितना हो गया? 329 और यहाँ कर दिया तो बोलो 27। तो 7 to 9 का रूट क्या हुआ? 27 सही है। Yes, sir. अब जरा सेट करो। दैट इज, एक और सवाल देखो, 4 4 1 देखो। ये भी पता चल गया किसका है। एक बार में नहीं पता चलेगा, जब मैं 6 कराऊंगा तब पता चलेगा। ये हाँ। तीसरा, 6 में आ जाए नहीं आता फिर चिंतित होना। अभी ये तीसरे ये ये अब बताओ, ये साथ से पूछते हैं, ये- बोलो 3 से जाएगा कि 4 से? ये आप बताओ। ये आरुष, और मैंने बता दिया। हाँ 2 से, तो ये पहला वाला 2 से जाएगा, 2 से चला गया, 2 2 जा। उसके बाद 4 आके फिर 1 से चला जाएगा। ये इसको इसके नीचे लिख लो तो कितना हो जाएगा? जोड़ो दोनों को। क्या 41 यहाँ लिखा जाए तो 41 1 से 1 से 1 मैंने भी 1 से 41 लगाया। 1 या क्या होता है? 41 41 ये तो जल्दी बता दे रहे हैं सब, जल्दी बता दो काम बिगड़ जाता। हाँ ये भी सही है। 1296 करके दिखाओ, तेजस देखें जरा। 1296 ओके सर। हाँ आशीष, अब आप बताओ। Sir, 3. ठीक 3 से 36. 3 3 से करो पहले, ये 36 करके बता दें। 3 3 या 9 लिख दिया, 9 कितना बचा? 3. दैट इज 396। इसको इसके नीचे उतारो, जोड़ दो तो कितना आया? 396 6 के आगे क्या लिखा जाए? वैसे तुम्हें ये पता चल रहा होगा रितिमा, 6 6 या 36 तो 6 बजा और 6 बन जाए तो 42 ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे भी 6 टाइम्स ही ले जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 भी है ना। तो 6 6 जा 36 और 6 6 जा तो 396। तो कितनी बार हो गया? 66। तो इसे लिखोगे 396। ये तक कितना आ गया? बोलो रूट 1296 कितना आ गया? 36. चलो, अभी जिनको नहीं समझ में आया, अभी मेरे पास 2 सवाल और हैं, उनसे कंफ्यूज हो गया था। इसको प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है पहले, तो यहाँ पे हमने 3 3 लिखा था तब। चलो अब अगला देखो, प्लस ही होगा। 5607 5607 56 5607 पीछे से जोड़ा बनाना हमेशा। हाँ आशीष बोलो।
7 से दो 8 8 जाए तो 64 ज़्यादा हुआ 7 से 7 से ही करना पड़ेगा इसको। चलो 7 7 जा 49 49 तो कितना आ जाएगा 7 और ये तो पूरा जोड़ा उतार लेना इनको इससे नीचे लिखो 14 तो कितना यहाँ लिखे कि यहाँ कितना वैसे 14 5 या 70 होता है आप लोग मानो 5 5 में आ जाए तो और भी हम देख लेंगे 707 सर हाँ सर ये वैसे जो मेथड करने जाते हैं तो सर वो समझ नहीं आ रहा कि वो 7 की टेबल में तो 56 पूरा आता है क्या सर 7 को वैल्यू समझ ये वो 7 है ऐसा तुम्हें लिखना है तुम बोलो 1 1 जा लिखना चाहोगे कि 2 2 जा लिखना चाहोगे तुम्हें 56 से छोटा लेना है पहले ऊपर पेयरिंग समझ में आ गई मैं समझ गया। कि 3 3 जा ठीक रहेगा कि 4 4 जा कि 5 5 7 से ही हो पाएगा ये तो। कि 6 6 जा कि 7 7 जा कि 8 8 जा तुम्हें ठीक लगता 8 है 8 बड़ा हो जाएगा ये, ज़्यादा बड़ा निकल जाएगा। ठीक है 7 ही ठीक। अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो दिस इज नॉट द केस वैसे हो ही नहीं रहा 140 के बाद। कोई नहीं रहा तो छोड़ो नहीं तुम होगा, बेकार में टेंशन लेने लगते हो अगला देखो अब नहीं होगी। 390625 390625 625 हो सकता है। जोड़ा बनाओ ये दिस अब इस नहीं बताओ ना तभी चित्तांश को पूछा फिर उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा बोलो चित्तांश 5 से करें कि 4 से 4 से अगर 5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा 5 5 साइड बोलो। 6 में निकल जाएगा। ये लोग तो मैंने 6 से कर दो 36 है ना, उससे कम है। हाँ 36 उससे कम है ना, इसीलिए पेयर बनाया था मैंने। 6 6 या 36 सही है 625 इधर निकाल दीजिए सर ये 5607 वाला अब ये जोड़ा देखो मैंने कभी 3 किया बचा नहीं। अगला जोड़ा उतार दो सही है 06 6 इसके नीचे लिखो जोड़ दो कितना आया इसको इसके नीचे लिखना है हमेशा जोड़ देना अब इस वाले में वो चीज समझ में आ जाए हमेशा जब ये आए ना यहाँ लिख दो अब स्टेप में समझो फिर आ जाएगा कि टोटल प्रोसीजर क्या है ये कितना है बोलो अब बोलो 12 है तो तुम या तो 1 2 1 into 1 भी ले सकती हो यहाँ 1 लिखो तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा अब तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है 1 2 2 तो फिर 2 ही लेना पड़ेगा दोनों तरफ 2 2 तो ये इसकी वैल्यू तो 1 2 1 है इसका बताओ 2 2 जा 2 2 जा और 2 1 is 2 बोलो ये ज्यादा हो गया कि 3 बार भी लेना चाहती हो चाहती तो ले लो 1 2 3 into 3 अब 3 6 9 ये ज्यादा हो गया 2 ठीक है तो 2 2 लिखा जोड़ने वाला समझ में आ गया ना लिख के जोड़ देना ये बताओ क्या लिख दें यहाँ पे 2 4 4 अब ये देखो 62 कितना बच गया 62 अब ये दूसरा डिजिट इसके नीचे उतारा पहला डिजिट यहाँ उतारा था एक एक उतारना है जो अभी अभी क्या उसको फिर से नीचे लेके जोड़ अब दूसरा डिजिट क्या था बोलो तो अब कितना आ गया एक डॉट यहाँ और अगला 25 तो ये कितना हो गया समझ नहीं आया अभी समझो 1 देखो अभी तुम्हारे पास कितना आ गया था 6 6 12 था तो 122 हो गया ठीक है तो अब क्या हो गया बताइए वो एक डिजिट पहला वाला यहाँ उतारा था तो दूसरा यहाँ उतार दिया हाँ हमेशा एक एक उतारना है पहला वाला यहाँ दूसरा यहाँ अब तीसरा होगा तो यहाँ बढ़ता चला जाए बढ़ाते चले जाए एक एक उतारना सही है अब जरा चेक करें तो दैट इज कितना नंबर दिया था 390625 बाकी सब्ट्रैक्शन ठीक है अभी 2 क्यों आया वहाँ पर बोलो। 12 के साइड पर अब 5 5 से दो 12 के साइड में ये ना 122 2 जा 12 तो दिया था तो एक नंबर जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी लिखो सही है आधा भी समझ लोगे मैं अगले सवाल में पूरा समझा दूंगा बस तुम पैटर्न देखो बाकी का काम नहीं कर रहा थोड़ा भी Five समझ लग रहा है। लो बाकी सर, इसका एक तो भी नहीं five लग समझ रहा है। दो चार देखो तो आ जाए ये साड़ी ना पसंद है अगले कलर की दिखाऊंगा तुमको नए रंग की लाल रंग ये देखो 5 से मल्टीप्लाई करो करो तो दोनों जगह 5 से आ जाएगा क्या
1 2 4 5 into 5 ये देखो तो 5 6 5 to लिखा 5 वापस हो गया तो करो 5 5 जा 25 25 अब 5 4 जा 22 22 अब 5 2 जा 10 हाँ, अब 5 1 5 5 6 पूरा कट गया 6 ये चीज इन्होंने तुरंत बता दी आपने देखा था ना 6 to 5 बहुत पहले बोले और देखो तो हम क्या लिखेंगे 3906 to 5 का रूट क्या हुआ बोलो 6 to 5 फिर से देखिए 27225 एक और देखो 272 सिर्फ देखो नहीं श्रेया बताने की भी कोशिश करो फिर तुम और सीखो लास्ट में 5 आएगा जोड़ा समझ गया बोलो प्रियांश इतनी समझ में आ गई बात अब बताओ अब क्या है 1 से होगा सर 1 से 1 से One से जाएगा। 1 से किया तो 1 1 इज कितना आ गया? इसको इसके नीचे लिखो 2 फिर जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे वो 72 फिर अब नीचे पूरा आएगा सर्किट उतारना पड़ेगा तो तुम्हें अब खुद करना पड़ेगा मुझे लगता है 2 8 या 16 होता है 8 टाइम जाएगा 8 बार जाएगा 9 बार या 7 बार भी जाएगा मैं 8 बार पहले कर तो एक जस्ट अंदाजा तो हो ही जाता है 2 है ना हाँ, तो क्वेश्चन ही होता अभी तो बहुत सवाल आगे बढ़ेगा सब्ट्रैक्ट कोई यही थोड़ी खत्म होगा उससे 2 से लेना देना नहीं। तो 228 जाया करो 27 जा करो जरा 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 189 यही ज्यादा होगा तो क्या करना चाहिए 26 6 6 जा 6 156. 6 2 जा 156 ये ठीक लग रहा 156 लिखो कितनी बार गया बोलो 26 6 तो कितना हो जाएगा अब सब्ट्रैक्ट करो 6 आया एक इससे कैरी लिया था तो ये कितना हो जाएगा बोलो 69 और 2 ये बताओ अब अगले डिजिट का क्या करोगे अगला इसके जैसे ऊपर किया एक ही लिखना है और जोड़ 32 के आगे यहाँ क्या लिखें तो यहाँ तो सवाल खत्म होने वाला यहाँ 5 है तुम्हें अंदाजा लग गया होगा तो क्या लिख देना चाहिए लास्ट में 5 आना चाहिए 5 है 5 5 क्या 5 2 जा 10 10 है तो बोलो 12 5 3 जा 15 16 हो गया सर 16 to 5 तो कितना आ गया 165 तो ये कर दिया कैसे लिखेंगे 325 हो गया आंसर इसका 165 आ गया 5 तो इसका रूट कितना आ गया बोलो 325 165 समझ में आ गई बात अब देखो तुमको एक सवाल यहाँ लिखा हुआ मिलेगा और तुमको बाकी इसमें से कुछ सवाल करने हैं देखो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड वही वाला जो अभी कर रहे थे पहला है 7 to 9 दूसरा है पहला रख देंगे पहला रखा रहेगा ये टेम्पलेट रहेगा इसी से देख देख के करो पहला 4 4 1 तीसरा 1296 और चौथा इन दोनों में से कोई एक जो भी करो जो तुम्हें आसान लगे चौथा कौन सा है 390625 को करो या किसको करोगे 27225 को इनमें से एक ऑप्शन है ये तीनों तो कर लेंगे ये कमाल करेंगे चलो ना अब वो मैं बता दूंगा हाँ प्लस करने से सिखाया हाँ माइनस करके 96 में अगर आ रहा होगा हाँ तो वैसे करके निकालना होगा मतलब ऐसा करो इससे ऊपर ना जाए एग्जैक्टली चला जाए मैं 61 लिखूंगा तो 61 1 या 62 लिखूंगा तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा फिर 62 ये नहीं लिख सकता हूँ 62 3 जा नहीं लिख सकता हूँ अगर तुम 62 लिखोगे स्क्वायर तो 2 नंबर जा की तरह चलता है। 63 सर लास्ट डिजिट उसी
साथ मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, उसी से मल्टीप्लाई करना, वही नंबर लेना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे सही है। स्क्वायर नंबर चल रहा हो। तो एक दिखा देना आपको, मैं पूरा अभी बताता जाऊँ, चूज सकते हो कोई भी। सर करते हैं। अरे चलो ये लो, ये वाला कुछ करना है। अभी अगले पेज पे करना होगा। चलो जमा करो। सर एक मिनट ये लिया। उसको जमा करो, वो हो जाएगा। तो एक में आ गया ना, कोई बात नहीं। ये लो, वो किसके लिए होगी? ये लो। चलो, हो गया। शांतन ये करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, सीधा लंबा लंबा 2 से करो, फिर 3 से, है ना? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में 81 पे करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? 2 से 3 से करोगे तो कैसा होगा? 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो 3, फिर 3 से करोगे तो 1। तो क्या लिखोगे? 81 को क्या लिखोगे? 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो बोलो रूट 81 को क्या लिखोगे? 81 9 का That is 3 into 3. 9 का स्क्वायर। तो that comes as 9. ऐसे करना, इसी तरीके से करो। ये लो, इस तरीके से करो। इसको कहते हैं हाँ। वर्ड देखो, that is science chapter 2, beyond our naked eye. तो अगर हम देखें, देखिए लेंस क्या होता है? सबसे पहले लेंस, अच्छा, कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास जो क्या कर सकता है? Which can magnify things? हाँ, कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास which can magnify things, या which can magnify कर सके चीजों को, उसे क्या कहेंगे? इस कॉल लेंस। ओके, नोट करो। ऐसी कोई चीज जो कर्व हो और उससे हमें देखने पर बड़ा दिखे तो उसे क्या कहा जाएगा? Magnifying glass. Lens. मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जा सकता है, या फिर क्या कहा जा Lens, सकता है? magnifying lens. Lens. वो छोटा भी कर सकता है। जरा देखो, इससे चीजें दिखने पे बड़ी दिख रही है, और इससे भी Concave लग देखो, रहा है। इससे भी देखो, क्या इससे छोटा दिख रहा है? तो एक तुम बड़ा करके देखो और एक छोटा करके देखो, दोनों, एक बीच में पतला एक मोटा है, दोनों देखो, खड़े होकर ऊपर रख के देखो और उससे देखो, दोनों से देखो। एक कॉन्वेक्स है इससे बड़ा दिख रहा है। और एक कॉन्केव, दोनों से देखो। इसको मैं अपने आँख पे लगा लूँ। अब उसको दबा दो। इसको मैं अपने आँख पे लगा के देख रहा हूँ कि धुंधला दिख रहा है। समझ सामने आई का बात? बोर्ड। अब देखिए, दो तरीके के लेंस हैं, आगे भी देगा, पीछे भी दे देगा।
इन दोनों से देख के देखो, और क्या किससे बड़ा दिख रहा है, किससे छोटा दिख रहा है। ले लिया आपने? लेकिन इन दोनों को आमने सामने हो रख गया? के भी लगता है जैसे सब बराबर है। दोनों से देखो, इनको भी सर नहीं दिख रहा सर एक तरफ से दिख नहीं रहा है नहीं, अब कॉपी के पेपर को देखो ना, बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, इसीलिए सही है। सर और कुछ जैसा मिलेगा हाँ? बाद में कर लेना, अभी समझ लो, उसी के साथ दे देना। चलो, जितनी बात तुमको समझ में आ गई, ला दे दो। तो कर्व पीस ऑफ ग्लास एक कर्व है ना, और इस वजह से जिससे इमेज बन सके उसे हम क्या कहेंगे? दोनों को आमने सामने लगा के थोड़ा सा बराबर दिखता है। लो, देख लिया आपने, पेपर देख लिया, एक से बड़ा एक से छोटा, सबने देख लिया आपका आंसर देखा। चलो, शांतनु देख लिया कि नहीं देखा? जो देखो, सॉरी, तो सबने देख लिया तो जमा करो। ये दोनों से देख लिया, चलो। सर इससे थोड़ा ब्लड कैन मैग्नीफाई थिंग्स, और क्या कर सकता है बोलो? और डिमिनिश उसे लेंस कहेंगे। सही है। अगला सेंटेंस पढ़ो, अब उसे रख दो, आगे का देखो। विद लेंस, लेंस से हम क्या कर सकते हैं? विद लेंस वी कैन एक्सप्लोर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। जो बहुत छोटे छोटे, स्कोपी का मतलब देखना और माइक्रो का मतलब छोटा, छोटी चीज को देखने को कहते हैं माइक्रोस्कोपी। और मान लो अगर तुम दूर की चीज देखो तो टेली का मतलब दूर, तो टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। फिर सर टेली, बाइनोकुलर जो का क्या दूर होगा? की चीज देखो, अगर तुम बहुत दूर की चीज देखो, टेलीविजन, दूर का विजन। ऑस्ट्रेलिया में अगर कुछ चल रहा है मैच, तो कह रहे मैं तो टेलीविजन कर रही हूँ, दूर को देख रही हूँ। समझा? टेली का मतलब दूर, और पास की चीज को देखो, छोटी चीज को, तो माइक्रोस्कोप। सही है। स्कोपी मीन्स देखना। सो हम क्या कह सकते हैं? विद हेल्प ऑफ लेंस। हाँ बोलो, क्या चीज? डिमिनिश इट, छोटा भी कर सकता है, और क्या कर सकता है बोलो? बढ़ा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, छोटा भी कर सकता है। बढ़ाना। सही है। चलो, माइक्रो विद हेल्प ऑफ लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक लेंस ना लो, दो तीन ले लो, दो तीन। दो जैसे ही मैंने दिया। मैंने विद दो हेल्प लेकर ऑफ के आपको कॉम्बिनेशन चिपका ऑफ करके लेंस। ऐसे देख रहा था। सही है। हाँ। क्या इन्होंने बोला? विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्लोर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, गंदे पानी को देख सकते हैं, तालाब के पानी को। वी कैन एक्सप्लोर। कंपाउंड स्कोपिंग किसके रहता है? है कंपाउंड स्कोपिंग अभी बताना। माइक्रोस्कोपिक, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? कहने का मतलब है एक ऐसा ट्यूब लो, और ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दो, यहाँ एक लेंस लगाओ और एक यहाँ पे लगा दो। सही है। इसके बाद यहाँ एक स्टेज रखो, इसके बाद क्या कर लो? स्टेज रख लो, और ये जो भी तुमने लेंस लगाया है, दैट जैसे आपने एक लेंस यहाँ लगा दिया, ऐसा लगा दिया, और दैट इज एक इधर पर एक आर्म बनाओ, जिससे कि तुम इसे उठा सको, रख सको, और ये एक फर्दर स्टेज है। इसी में अब कोई भी चीज आप क्या करोगे? कोई चीज रख सकते हो, हाँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका क्या नाम हो जाएगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को एडजस्ट करने के लिए नॉब लगा रहता है। नॉब क्या करेगा? इस ट्यूब को आगे पीछे खिसका सकता है। एक लेंस यहाँ है और एक लेंस, नीचे। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आंख के पास है उसे आई पीस कहते हैं। आईपीस। और इसका नाम क्या होता है? बिकॉज ऑफ टू लेंस वी कैन मैग्नीफाई बाई 100 टाइम्स, 400 टाइम्स एंड 1200 टाइम्स। कितने टाइम्स?
मर्जी हो तो घुमा दो, 1200 कर लो, मर्जी हो जो तुम्हें चाहिए, जो इसके नीचे वही देख पाए। 3 लेंस है नीचे, तो तुम ये चाहते हो तो ये लगा दो, सही है, नहीं ये तो ये लगा दिया, ओके, जो चाहो वो लगा दो। फिर इसी का नाम लेना कंपाउंड। यस, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका दूसरा नाम क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो मर्जी वो लेंस ये लगाओ, ये सही। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसका क्या नाम है? कंपाउंड और माइक्रोस्कोप। ठीक है। इससे और चाहो तुम्हें ऐसे देखना हो, झुकाना हो तो झुका लो, ऐसे ये मूव कर सकता है। ये स्वीवेल है, ये क्या है? स्वीवेल पे मूव कर सकता है। लाइट लगी हो, देखो लाइट जल रही, तुम्हारे में लाइट भी पड़ सकती है, लाइट है कि नहीं? यहाँ जो चीज़ रखोगे स्लाइड, अमीबा रखोगे तो अलग अलग गंदे पानी को भी देख सकते हैं। अच्छा ये स्टेज है, ठीक है, वो तो हम करेंगे, अभी पहले समझा तो दें। तो ये देखो स्लाइड रख के फिर उसके ऊपर ये लाइट है। स्लाइड चला करके लाइट सी हमारे पास है, समझाएगा? लाइट बंद कर दो, ओके, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। इससे हम क्या कर सकते हैं बताओ? ऊपर वाले से ऊपर नीचे करके एडजस्ट करेंगे तो इससे एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा तो क्या बात अभी बताई गई आरुष? विद हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंस, 2 लेंस के कॉम्बिनेशन से वी कैन मैग्नीफाई कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मैनी टाइम्स एंड सी इट, देख सकते हो कि नहीं? विद हेल्प ऑफ तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सो दिस प्रोविजन इज देयर। ये प्रोविजन किसमें होगा? इज प्रेजेंट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका क्या नाम है? कंपाउंड। अब चेक करो, जब हम इससे चीजों को देखेंगे, कुछ चीजें देखो तो सबसे पहले नाउ आपको आपकी बुक में देखो पहले में दिखाया है लेंस से राउंड बॉटम फ्लास्क, तो उससे क्या दिखाया गया है? राउंड बॉटम फ्लास्क से आप कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या चीजें उसमें पढ़ भी रहे हैं? पानी भरा होगा। वो तो मैं दिखा दूंगा। तो इसमें देख लो राउंड बॉटम फ्लास्क से अगर आप कोई चीज पढ़ोगे तो कैसी दिखेगी? क्या होगा क्या? चलो ये देखो सेकंड डायग्राम, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, इसका बॉटम ठीक है, देखो दिखाया ना अलग अलग, हाँ, दूर से दिख रहा है। चलो इससे इसको भी ध्यान से देखो, पूरा रख के पढ़ने पे बड़ा बड़ा दिखता है। बड़ा दिख रहा है? बहुत ज़्यादा। इसको दिखा दो फिर आगे बढ़ो। बहुत ध्यान दो, रख के देखिए। देखा नहीं जरा, सबने देख लेना दे दिया। ओके। अब आगे की बात देखो, अगला डायग्राम, चलो सो इसी से हम लोगों ने आगे देखा है। इवन हर्ड ऑफ रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? अगला पेज निकालो। सो माइक्रोस्कोप बनाया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल देखी। कॉर्क समझते हो? कॉर्क का मतलब होता है कि जो बोतल के ऊपर कैप लगती है। जो बार होता है उसको कॉर्क कहते हैं। पेड़ की तुमने छाल देखी है? यस सर। दैट इज कॉर्क। ये देखो तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से देखा, सेल्फ मेड से। ये कॉर्क है। कॉर्क का मतलब कभी तुमने पेड़ की छाल को हाथ से तोड़ के निकाला? ये वही है। हाँ। इसी की सेल देख ली, पीछे भी दे देना। इसको कहते हैं कॉर्क। क्या कहेंगे? तो रॉबर्ट हुक ने क्या चीज देखी? जो बोतल पे लगाते हैं शीशे की बोतल के ऊपर, वो वाला ऊपर लिखा होगा। कॉर्क। ये देखो दिस इज कॉर्क। क्या ऐसा आप लोगों ने देखा है? कॉर्क। और इसको होम्योपैथी की दवाओं में ढकना होता है। ये यही तो बात कर रहे थे पैक्स की। होम्योपैथी की दवा में ढक्कन होता है। आया हनीकॉम्ब जैसा। ऐसा हनीकॉम्ब। तुम लोगों ने कभी शहद का छत्ता देखा है? यस सर। हाँ। ऐसा स्ट्रक्चर पाया। और किसको देखा था बोलो? कॉर्क देखो सेल। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। हुक इन्होंने क्या किया?
फर्स्ट सीन सबसे पहले, और कोई नहीं देख पाया था। सर फर्स्ट, अभी रुको, फर्स्ट सीन क्या देखा? डेड सेल्स। ये कैसी सेल है? डेड डेड सेल्स। सेल्स डेड सेल्स किसमें देखा? इन इन कॉर्क कॉर। इट्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर उन्हें कैसा पता चला? लुक्ड लाइक हनीकॉम्ब, शहद के छत्ते की तरह लगा। हनी, समझ आ गई बात? इस चीज को नोट करो, ले लो। सर डाउट है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया सबसे पहले, बोलो? डेड सेल को देखा, स्ट्रक्चर एज सेल। इन्होंने उसे पहला नाम क्या दिया? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोठरी। क्या तुमने देखा है कि कोई डाकू सेल में है? सेल का मतलब कोठरी में। जब उसको जेल हो जाती है तो किसमें रखा जाता है? सेल। समझ में आया? तो सेल मींस स्मॉलेस्ट कन्फाइंड स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा सेल है, उन्होंने इसका नाम रखा। जो एक छोटा सा बंद नुमा कोई चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? सेल। तो ये नाम किसने सबसे पहले दिया? रॉबर्ट हुक। अच्छा, ये सेल क्या है बोलिए? इज स्मॉलेस्ट कन्फाइंड स्ट्रक्चर। कन्फाइंड स्ट्रक्चर इससे पता चलता है, क्या पता चलता है शांतनु? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम मेड अप ऑफ सेल्स। हम सभी सेल से बने। ये तो डेड हो गया, लेकिन कभी ना कभी क्या पेड़ की बाहर लिविंग नहीं रही होगी? आज डेड हो गई। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ these are made of cells। फिर आगे की बात देखो। तो अभी हमने आपको ये एक्टिविटी दिखा दी कि कैसे ऑब्जर्व करना है। अगले पेज पे देखो कि उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से क्या देखा? उसको कहते हैं माइक्रोग्राफिया। ऊपर लिखा 200 से 300 टाइम्स बड़ा करके देखो। और हर एक को क्या बोला? इसको कहेंगे कॉर्क सेल। इसका क्या नाम दिया? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल, क्योंकि कॉर्क्स में देखी गई थी हमने, जैसे आपको कॉर्क दिख रहा है। जब बड़ा करके देखा तब ऐसा दिखा। छोटे में तो कहीं कॉर्क में दिख रही क्या? नहीं। लेकिन बड़ा करोगे तो ऐसे दिखेगी। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखना पड़ेगा तब दिखेगी। अब आगे देखिए। और जो हमने आपको देखो उनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप नीचे देखो, लगभग वही चीज नहीं आ रही बाजार में, जो है देखो वही चीज है, थोड़ी सी अलग होगी। हाउएवर ये कई तरीके से आई, तो एक उसमें से इससे मिलता जुलता है। सही है। तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा? ये किसके द्वारा बनाया था बताओ? इट वाज मेड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने इसको देखा और अपने ही हैज सीन द सेल्स ऑफ कॉर्क बाय हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को प्रिमिटिव यानी बहुत निचले दर्जे का माइक्रोस्कोप, सो ही हैज बनाया। सबसे पहला उन्होंने बनाया। सो ही हैज सीन cells by his self-made microscope। अब आगे की लाइन पढ़ो। Now, in 1660 ल्यूवेनहॉक ने क्या किया बताओ? इन्होंने लिविंग थिंग्स को देखा। अब आगे देखिए, in 1660 में क्या हुआ? जबकि ये काम कब हुआ था? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने ये काम किया है कब क्या लिखा है? 1665 रॉबर्ट हुक का लिखा है 1665 और साइंटिस्ट ने रॉबर्ट हुक पब्लिश करने 1665 में किया। ये काम कब किया? फर्स्ट सीन डेड सेल्स 1665 में देखा। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया बताइए? ल्यूवेनहॉक ने 1674 कितने में देखा? 1674 में उन्होंने। अब आगे का काम ठीक है देखो, कब देखा ल्यूवेनहॉक ने? 1674 में उन्होंने गंदे पानी में सन देख डाली। सर सीई या बीसी? हैं? बीसी है बीसी सीई, ठीक है। एनो डोमिनी दैट इज एडी, जो भी चल रहा है, जो भी चल आफ्टर रहा है। डेथ बोल सकते हैं एनो डोमिनी, एक ही बात। अब देखो
ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा? ल्यूवेनहॉक सीन लिविंग सेल्स इन डर्टी वाटर, जो अब हम टीवी में देखने वाले हैं। ल्यूवेनहॉक ने गंदे पानी को देखोगे तो क्या सेल्स दिखे? उन्होंने क्या देखे? बैक्टीरिया देखे गंदे पानी में। सो ही हैज सीन, ये इन्होंने डेड सेल्स देखी। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी बोलो? ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो तो भाई क्या? हाँ? भाई तो इन्हें भाई नहीं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये चीज सही कही है, तो इसको लिखो। इन्होंने अराउंड द सेम टाइम इन 1660 जो बुक में लिखा है वही लिखो, दूसरी बुक में 74 लिखा है, लेकिन आपकी बुक का जो वही पढ़ना पड़ेगा। सर मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि इन्होंने पहले किया, हाँ, ऐसा होगा नहीं। फिर रॉबर्ट ने किया बाद में, ऐसा तो नहीं होगा सर। उन्होंने पहले अभी हम देख लेंगे 1674 लिखते हैं, क्योंकि अभी हम फोन से भी चेक कर लेंगे। 74 में होगा। इन 74 ल्यूवेनहॉक सीन लिविंग सेल्स इन डर्टी वाटर। इन्होंने क्या किया? हाँ, ल्यूवेनहॉक सीन ल्यूवेनहॉक। सीन लिविंग सेल किसमें देखा बोलो? इन डर्टी वाटर। डर्टी वाटर। और डिस्टिल चेक करो, अब हम लोग भी डर्टी वाटर में ही लिविंग सेल देखेंगे। वैसे ये डर्टी वाटर है और इसमें अमीबा एक में लिखा है, एक में यूग्लिना। तो आप लोग इसमें तो देख लो, बाकी तो हम आपको उसमें दिखाएंगे जब हम साइड में पेड़ भी रखें। पीछे भी दे देना, एक में अमीबा एक में यूग्लिना, और एक में ये भी देख लो, दैट इज स्पाइरोगाइरा। एल्गा। स्पाइरोगाइरा चेक करो। नाउ ये देखिए, इसको पहचानो, ये क्या है? अमीबा। अमीबा। और इसके सामने अगर तुम ये देखो कि पहला मिशन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं? किडनी की तरह। किडनी की तरह होगा, शू लाइक या चप्पल की तरह। दिस इज क्या कहेंगे? पैरामीशियम। और इससे छोटा होगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है? यूग्लिना। इसको क्या कहेंगे? यूग्लिन होगा। और एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। मोनास। और इसको मैंने क्या नाम दिया? यूग्लिना। ये इसको ईट करेगा, ये इसको ईट करेगा। समझ में आई? और ये सभी गंदे पानी में रहते हैं, छोटा कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरीके से चारों किसमें रहते हैं बताओ? These are living in dirty water। जो ग्रीन होगा वो अपना खाना खुद बना लेगा। बोलो, बात समझ आ गई? आज के लिए इतना ही।